हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं बेसदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से आरंभ करते हैं। 31वें श्लोक को समझने से पूर्व हम पिछले श्लोकों की तरफ, उनको जो सुना समझा पढ़ा उसकी तरफ अपना ध्यान ले आएं और आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको उसकी भूमिका बताना चाहता हूँ। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शौक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। तो आपने ध्यान दिया मैंने क्या कहा, दोनों के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं। कुटुंबियों के मरने का शौक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शौक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का जो प्रकरण कहा, जो कि हमने पिछले सत्र में 30वें श्लोक तक कंप्लीट किया, और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार 31वां श्लोक अपने अपने पुस्तकों में, गीता की जो पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं उनमें देखिए। 31वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, और अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। पहले 2 श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं भगवान, यानी कि 31वें और 32वें श्लोक में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है। जब तक यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह स्वयं को अर्थात अपने आप को कुछ मानता है। उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म कहलाता है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख ना होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध करना तुम्हारे लिए कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा है श्लोक में, धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा कल्याणकारक कर्म नहीं है, अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय
के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। इस बात को भगवान अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक बताएंगे। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान करके अपने धर्म का पालन किया जा सकता है, अर्थात अपने अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म उनके लिए है ही नहीं। अर्जुन ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कही है। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय यानी कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है, अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से यानी कि 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन, कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं, लगातार 38वें श्लोक तक। कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिलता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देह देही के विवेक को ना समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात करते हैं, जिससे वह कोरा वाचक अथवा ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। भगवान सबके कल्याण की बात सोचते हैं और कहते हैं। कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सकता, तो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। भगवान इसी बात को 5वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक समझाएंगे। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात की है। वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। गीता के 18वें अंतिम अध्याय के 42, 43 और 44वें श्लोक में इस बात को पुनः भगवान विस्तार पूर्वक बताएंगे। स्व धर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। 18वें अध्याय के 41 से 48वें श्लोक तक इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्मयोग है। इस प्रकार 31वें श्लोक को हमने समझने का प्रयास किया। इसी कड़ी में 32वां श्लोक देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान कहते हैं, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाज़ा है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी अर्थात भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। स्वतः चल के आया हुआ युद्ध है, अपने आप आया है, इसलिए तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। आइए समझें इसको, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की एक तीखी नोक जितनी ज़मीन भी आप लोगों को नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया कि कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे युद्ध टल जाए, पर दुर्योधन ने पांडवों की संधि अस्वीकार कर दी। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है,
अपने आप प्राप्त हुए धर्म युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा सदा खुला रहता है। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य यह है, जैसा श्लोक में सुखी शब्द प्रयोग किया गया है, कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में भी नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। इस प्रकार हमने 32वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 33वें श्लोक की ओर। युद्ध ना करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था 31वें श्लोक से पूर्व, पहले तो युद्ध करने के लाभ बताए। अब 4 श्लोक जो आगे वाले हैं 33 से शुरू होते हैं जो, उसमें युद्ध ना करने से क्या हानि होगी उसके विषय में बताने जा रहे हैं भगवान। 33वां श्लोक इस प्रकार है। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। तो क्या हानि होने वाली है उस विषय में 33वां श्लोक क्या कहना चाह रहे हैं भगवान अर्जुन से, समझने का प्रयास करते हैं हम। भगवान ने इस श्लोक को आरंभ किया है अब अगर तू। तो अब अगर का यहाँ पर क्या आशय है, क्यों ये शब्द प्रयोग किए उनको देखते हैं। यहाँ अब अव्यय पक्षांतर में आया है और अगर व्यय संभावना के अर्थ में आया है। इसको समझते हैं। मैंने जो कहा है इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही, जैसा कि गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में पुनः इस बात को बताया गया है। फिर भी अगर मान लें कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा, और छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति भी नाश होगी, तेरा अपयश होगा। आपसे आप प्राप्त हुआ धर्म युद्ध मय कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा फिर? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने के भय से युद्ध को छोड़ के आ गया या मरने से भयभीत हो गया। इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। 33वां श्लोक इस प्रकार समझा हमने। अब 34वां श्लोक इसी कड़ी में 34वां श्लोक देखते हैं। 34वां श्लोक इस प्रकार है। ये क्योंकि मैंने बताया 33 से लेकर 4 श्लोक एक ही विषय में है कि युद्ध ना करने से क्या हानि होती है, तो उस कड़ी में है। इसलिए ये जो श्लोक शुरू हो रहे हैं उनमें आरंभ के शब्दों से ही पता लग जाता है कि ये कोई पिछली बात कंटिन्यूएशन में है। तो 34वां श्लोक, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। समझते हैं अब इस श्लोक को। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है न शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया, कितना डरपोक था कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, सामने आ गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था, और अब सबके सामने ये कायरता प्रकट हो गई है। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसी तेरी अपकीर्ति होगी। जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक और स्थायी रहने वाली होती है। जिसको कोई जानता ही नहीं,
जिसकी कीर्ति के विषय में किसी ने जाना नहीं तो उसकी अपकीर्ति के विषय में भी क्या जानेगा। लेकिन जिसकी कीर्ति इतनी अधिक प्रसिद्ध है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, तो उसकी अपकीर्ति भी उतनी ही स्थायी और अधिक हो जाएगी। इस श्लोक के पहले भाग में, पूर्वार्ध में, भगवान ने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई और श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताई। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदायी होती है। क्योंकि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई अपराध तो किया ही नहीं, परंतु अपकीर्ति होने में तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से नीचे गिर जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला पुरुष अगर अपने कर्तव्य से गिर जाए, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए, तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। इस प्रकार 34वें श्लोक को हमने समझा। अब हम 35वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। तथा देखिए, यहाँ ये 35वां श्लोक भी इसी प्रकार के शब्द से आरंभ हुआ है कि पिछली बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं भगवान। तो देखते हैं 35वां श्लोक। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से उपरत हुआ हूँ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती तो युद्ध को तू पाप समझता, तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। लेकिन तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ और युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ कर युद्ध को छोड़ने की बात कर रहा है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से अर्जुन युद्ध से निवृत्त हो गया है। अगर वह धर्म का प्रचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हुआ है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। वे तुम्हारा लोहा मानते हैं, अर्थात उनके मन में एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं और गंधर्वों आदि को पूर्व में भी परास्त कर चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता अर्थात तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू बुरी तरह से गिर जाएगा। इस प्रकार 35वां श्लोक देखा हमने। अब हम 36वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। अहित नाम शत्रु का है, अहित करने वाले का है। मतलब यहाँ पर जो श्लोक में भगवान ने शब्द प्रयोग किया है अहित, तेरे शत्रु लोग, तो अहित करने वाले कौन होते हैं? वो शत्रु कहलाते हैं, इसलिए इसका अर्थ शत्रु है अहित का। तो तेरे अहित करने वाले जो तेरे दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, वे तेरे वैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। तू वैर नहीं रखेगा पर वो तो वैर रखेंगे ही ना। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि यह बड़ा भारी शूरवीर है, ऐसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो बहुत ही दिखावा था इसका, वास्तव में ये इतना शूरवीर नहीं है। देखो यह युद्ध के मौके पर ही अलग हो गया है, भाग गया है। क्या ये हमारे सामने टिक सकता है? क्या ये हमारे साथ युद्ध कर सकता? नहीं। इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहन करेगा?
इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा, क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरवीरता से, अपने बल से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सह पाएगा। इस प्रकार 36वें श्लोक को समझने का प्रयास किया हमने। पिछले 4 श्लोकों में युद्ध ना करने से हानि बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अर्जुन को केवल युद्ध ना करने से हानि ही बताई होगी। हानि बताकर अब वो अर्जुन को अगले 2 श्लोकों में युद्ध करने से लाभ भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हानि बताकर ही छोड़ दिया है। तो 37वां श्लोक इसी कड़ी में इस प्रकार है, अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखिए लाभ की बात बताने लगे हैं अब। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तो इस प्रकार हम अब 37वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। इसी अध्याय के अर्थात दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे अथवा वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, तुम्हें तो दोनों तरह से ही फायदा है। युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, और युद्ध ना करने से दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए। यहाँ भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया है जिस नाम से, उस संबोधन का तात्पर्य क्या है। भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, बल्कि युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को उसकी माता का नाम याद दिलाते हुए जो पीछे का उनका तात्पर्य था इस बात में कि माता द्वारा भेजे गए संदेश को याद करो। तुम अर्जुन का युद्ध ना करने का निश्चय था, और भगवान ने इसी अध्याय के 3रे श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दी थी। अब इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है या ठीक नहीं है। अतः यहाँ भगवान उसको उस संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एक निश्चय कर लो, इसमें संदेह रखो ही मत। यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उत्साह और तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। इस प्रकार हमने देखा कि धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी।
इस प्रकार इस कड़ी में हमने 37वां श्लोक देखा और अब हम 38वां श्लोक देख रहे हैं। 38वां श्लोक भगवान कहते हैं, क्या बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में? 37वें और 38वें श्लोक में युद्ध करने के लाभ बता रहे हैं। तो 38वें श्लोक में क्या कहते हैं देखिए, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन को यह आशंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है बल्कि अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है लाभ और हानि, तथा लाभ हानि का परिणाम होता है सुख और दुख। जय पराजय में, लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बल्कि तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। यही तो नियम है। इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान हैं, दोनों बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति न हो और दुख के भय से निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही हो, जैसा कि भगवान ने 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में इस बात को पुनः विस्तार पूर्वक बताया है। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थिर होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं बांधेंगे। इस प्रकरण से संबंधित कुछ विशेष बातों को हम समझेंगे। इस प्रकरण का तो समापन इस श्लोक को समझने के साथ हो गया, 38वां श्लोक जैसा कि हमने समझा। अब इस संपूर्ण प्रकरण जो 31 से 38 तक का है, उसके अंतर्गत जो विशेष बातें हैं उनको फिर एक बार हम देख लेते हैं, ताकि और अच्छे से हमारी समझ में ये बातें आ जाएं। 31वें श्लोक से 38वें श्लोक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए गए हैं। जैसे किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझना हो तो भगवान ने इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। देखिए, हमने भी अगर नोटिस किया हो तो भगवान किस तरह से इन 8 श्लोकों में एक के बाद एक सीढ़ी बढ़ते हुए निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य ना करना, ऐसी विधि निषेध का व्याख्यान देना हो तो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। देखिए, कला सिखाई है भगवान ने हमें भी कि इस प्रकार के प्रकरण में हमें किस प्रकार से व्याख्यान देना चाहिए। भगवान ने
यहाँ पहले 31वें और 32वें दो श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया है, और फिर बीच में 33 से 36वें श्लोक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म ना करने से हानि का वर्णन किया, और फिर अंत में 37वें और 38वें दो श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी है। इस तरह से उन्होंने इस बात को हमें समझाने का प्रयास किया है। यही नीति अपनाकर हमें ऐसे व्याख्यान कहीं देना हो तो इस प्रकार से करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन उन बातों का। पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलीलें दी थीं उनका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया है। भगवान ने हर बात का ध्यान रखा कि अर्जुन ने क्या कहा और उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय के 31वें श्लोक में मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता कहा, और फिर कहा तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा कि क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरी कोई कल्याण का साधन ही नहीं है। अर्जुन ने पहले अध्याय के 37वें श्लोक में कहा कि युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वह ही क्षत्रिय सुखी हैं। अर्जुन ने एक पहले अध्याय के 44वें श्लोक में कहा कि युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 32 और 33 श्लोक में कहा है कि युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखिए, जो जो शंकाएं थीं हर शंका का समाधान करते आ रहे हैं भगवान। महत्व यह है कि हम उन बातों को आपस में रिलेट करें कि भगवान ने यहाँ क्यों कहा, क्योंकि अर्जुन ने वहाँ पूछा था, कहा था। अर्जुन ने पहले अध्याय के 30वें श्लोक में कहा कि युद्ध करने से पाप लगेगा, तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि युद्ध ना करने से पाप लगेगा। अर्जुन ने पहले अध्याय के 44वें श्लोक में कहा कि युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा कि युद्ध ना करने से धर्म का नाश होगा। इस प्रकार अर्जुन के मन की जो जितनी शंकाएं प्रकट की अर्जुन ने, उन सब का भगवान ने यहाँ पर इन 8 श्लोकों के प्रकरण में समाधान किया है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयकर है, तो भगवान ने इसी अध्याय के 38वें श्लोक में युद्ध करने की आज्ञा दी स्पष्ट रूप से। और उद्धव जी के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उनको भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। आपने अगर श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जिस प्रकार इसका वर्णन आया है कि उद्धव जी ने कहा कि मैं बाकी का समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी कि आप उत्तराखंड में जाकर जाकर तप कीजिए। तो भगवान जानते हैं कि किसका किस में अधिक लाभ है। तो ये प्रकरण वहाँ आया है श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण संभव नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता कि हम जो चाहते हैं उससे हमारा लाभ होगा अथवा नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं कि इससे हमारा लाभ नहीं होने वाला है, तो वो जो चाहते हैं हमें वो करना चाहिए। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। हम सोचते हैं ऐसा कि हमारा कल्याण भगवान के साथ रहने से होगा, लेकिन भगवान को पता है कि हमारा कल्याण किस प्रकार होगा। भगवान ने इस अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में जो बातें संक्षेप में कही थी, उन्हीं बातों को यहाँ पर विस्तार से कहा है। इस प्रकरण में 31 से 38 के प्रकरण में वहाँ जो जो बातें शब्दों में बयान की थी, यहाँ पूरे पूरे श्लोकों में उन्होंने बयान की है। इस प्रकार गीता की एक विशेष रीति होती है। गीता की विशेष बात है कि व्यवहार में
परमार्थ की विलक्षण कला गीता बताती है, जिससे मनुष्य प्रत्येक इस परिस्थिति में रहते हुए शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। अन्य ग्रंथ तो प्राय यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म संप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते चले जाइए और उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण निश्चित है। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति हुई थी या होती है, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए भी हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या हो सकती है, जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब है किसी भी परिस्थिति में कल्याण संभव है। जब युद्ध वाली परिस्थिति में भी कल्याण हो सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण ना कर सके। गीता के अनुसार एकांत में आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है। भगवान ने इस बात को 6 अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक बताया था। और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन ना तो स्वर्ग चाहते थे और ना ही राज्य चाहते थे, जैसा कि पहले अध्याय के 32वें और दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था। वे केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। पहले अध्याय के 36वें, 39वें और 45वें श्लोक की बात है ये। इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को समतापूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। पर पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है, बल्कि विषमता अथवा पक्षपात, कामना, स्वार्थ, अहंकार पाप का कारण है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य है, धर्म है। कर्तव्य ना करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति ना चाहे तो भी तेरे लिए समतापूर्वक कर्तव्य का पालन करना उचित है। कहने का आशय यह है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इस प्रकार हमने 38वां श्लोक और इस प्रकरण में जो अंतिम श्लोक था उसको समझने का और उससे संबंधी पूरे प्रकरण से संबंधी अर्थात 31 से 38 तक का जो प्रकरण है उस संबंधी जो विशेष बातें थी उनको पुनः एक बार पिछले श्लोकों से रिलेट करते हुए, जहाँ जहाँ अर्जुन ने अपने संशय प्रकट किए थे और जहाँ जहाँ भगवान ने उस अर्जुन के संशयों का समाधान किया है, उनको आपस में रिलेट करते हुए पूर्ण प्रकरण संबंधी विशेष बातें पुनः एक बार देखी हैं। आइए आज का सत्र हम 38वें श्लोक तक ही रखते हैं और अंत में इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।